दोस्तों अगर मैं कहूँ कि बिना कोडिंग बिना एक्सपीरियंस के आप सिर्फ 3 महीने में डेटा एनालिस्ट बन सकते हो तो क्या आपको यकीन होगा? मुझे भी यकीन नहीं था। मुझे यही लगता था कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोग का ही गेम है। बट जब मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की तो सिर्फ मुझे 3 महीने में जॉब मिल गई। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आपको कोई भी कॉलेज कोचिंग में नहीं बताएगा। आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल या आपको करियर स्विच करना है तो ये वीडियो आपके लिए मास्टर प्लान है। तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताऊंगा जिसने मुझे जॉब पाने में बहुत ही मदद की है। मेरी स्टोरी ऐसी थी कि मुझे कोडिंग नहीं आती थी और ना ही डेटा का आइडिया था। सिर्फ सुना था कि डेटा एनालिस्ट की डिमांड हाई है और सैलरी भी अच्छी है। प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ एक ही गोल था माइंड में कि कैसे भी जॉब पानी है। तब मैंने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाई और सिर्फ 3 महीने में मुझे जॉब मिल गई। अगर आप भी ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपका भी सक्सेस पक्का है। सो अब स्टार्ट करते हैं 3 महीने का रोड मैप। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको मंथली वाइज क्या क्या स्टडी करनी है और कैसे प्रोग्रेस करना है। सो मंथ 1 से स्टार्ट करते हैं। मंथ 1 में आप सीक्वल और एक्सेल पे ध्यान दो। ओके, उसका किंग बनो। हर डेटा एनालिस्ट का जॉब बिना एसक्यूएल के इम्पॉसिबल है। डेली एक एसक्यूएल प्रैक्टिस करो। ओके, जैसे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ग्रुप बाय, ओके, जॉइंस प्रैक्टिस करो, सीटी टेम्परेरी टेबल कैसे बनाते हैं वो प्रैक्टिस करो। ओके, ये सारी चीज़ें आपको सीक्वल में आनी चाहिए। फिर आता है एक्सेल के बेसिक सीख लो। अगर आपको एक्सेल आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो उसको कुछ बेसिक सीख लो, जैसे कि कुछ फॉर्मूलास लगाना, कॉन्केट करना, वी लुकअप, एच लुकअप, पिवोट टेबल कैसे बनाते हैं। ओके, फिर कुछ बार चार्ट्स कैसे एक्सेल में क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वैलिडेशन में काम आती है। तो ये सब करने के बाद ऐसे 2 वेबसाइट है जिस पे आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो। सो पहला है LeetCode या एसक्यूएल ज़ू। यहाँ पे आप लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि लोग सिर्फ थियरी पढ़ते रहते हैं। तो थियरी सिर्फ काम नहीं आएगा, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको सीधा बोलेंगे कि मुझे ये क्वेरी लिख के बताओ, तो आपको उस टाइम लिख के ही बताना है। आप वर्बली बोलोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं मंथ 2 की। आपने सीक्वल सीख लिया, एक्सेल सीख लिया, आपके पास 1 महीने में 30 डेज है। वो 30 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करोगे सीक्वल और एक्सेल सीखने में। ओके, तो ये आप पे डिपेंड है। ओके, आप दिन में 4 घंटा कर सकते हो, 2 घंटा कर सकते हो, बट डेली प्रैक्टिस जरूरी है। सो अब जो मंथ 2 है इसमें आप विजुअलाइज करना सीखो। ओके, डेटा को कैसे विजुअलाइज करते हैं, तो विजुअलाइजेशन के लिए अभी बहुत ही डिमांडेड टूल है, वो है पावर BI। ओके, ये बहुत ही हाई डिमांड है मार्केट में, इसलिए मैं आपको पावर BI सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने भी अपना पहला प्रोजेक्ट पावर BI में बनाया और वो डैशबोर्ड लिंक्डइन पे शेयर किया। ओके, सो लाइव प्रोजेक्ट करो, कैगल से डेटा डाउनलोड करो और वो डेटा से आप पावर BI डैशबोर्ड बनाओ। अगर आपको एंड टू एंड पावर BI प्रोजेक्ट चाहिए, जैसे कि एक्सेल से पावर BI डैशबोर्ड, CSV फाइल से डैशबोर्ड, ओके, सीक्वल डेटाबेस से, कैगल से डेटा डाउनलोड करके डैशबोर्ड कैसे बनाना है, तो ये सारे वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डैक्स कैलकुलेशंस। देखो, अगर आपने एक्सेल में फॉर्मूला सीख लिया तो पावर BI का डैक्स आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो आपको बेसिक डैक्स आना चाहिए, जैसे कि कैलकुलेशंस, फिल्टर, सम एक्स, ओके, रैंक्स फंक्शंस आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको डैक्स में आनी चाहिए। तो जब आप ये 2 महीने में सीक्वल, एक्सेल और पावर BI सीख जाओगे तो एक अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो रेडी कर लो। इसमें बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ रैंडमली वीडियोस उठा के डाल देते, फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देते, डिज़ाइंस पे ध्यान नहीं देते। तो आप डिज़ाइंस पे ध्यान देना, जैसे कि आप एक वेबसाइट ओपन करते हो तो कि वो वेबसाइट कैसा दिखता है वैसे आप डिज़ाइंस कर सकते हो। अब बात करते हैं मंथ 3 की। सो मंथ 3 में आप 3 काम करोगे, CV बनाओगे, लिंक्डइन पे शेयर करोगे और मॉक इंटरव्यू दोगे। सो मैंने क्या किया था, मैंने लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स को DM करना स्टार्ट किया और 10 दिन में मुझे कॉल्स आने लग गए। स्ट्रॉन्ग रेज्यूम बनाओ। ओके, जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो CV में हाईलाइट करो और आपके स्किल्स भी। लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो, डेली पोस्ट डालो, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप डैशबोर्ड बना रहे हो वो पोस्ट करते रहो लिंक्डइन पर, क्योंकि बहुत से रिक्रूटर्स आपको लिंक्डइन पे ही प्रोफाइल करेंगे। फिर आप नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू दो। देखो, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मॉक इंटरव्यू जितना दोगे उतना आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। अभी इसमें बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि वो है ना 4-5 पेज का CV बनाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक ही पेज का रिज्यूम बनाओ और अच्छे से बनाओ, जैसे कि उसमें आपका बेसिक डिटेल्स हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, स्किल्स हो गए। अब मैं आपको जॉब पक्की करने की 3 सीक्रेट टिप बताऊंगा, ध्यान से सुनना। टिप नंबर 1, SQL डेली प्रैक्टिस करना। ओके, डेली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में बैठोगे मैं गारंटी बोलूँगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है
तो सीक्वल में अटक जाओगे। टिप नंबर 2, मिनिमम 2 पावर बीआई डैशबोर्ड रेडी रखो। एचआर को इंप्रेस करना है तो आपको अपना काम बताना पड़ेगा। और टिप नंबर 3, रिक्रूटर्स को लिंक्डइन पे डीएम करो। ओके, पैसिव रहने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। मेरा जो पहला डेटा साइंस का इंटरव्यू था बहुत ही डिजास्टर था। क्या हुआ कि मैं जब इंटरव्यू में बैठा तो मुझे सिर्फ एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। इंटरव्यू ने मुझे क्वेश्चन किया किस पे, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट्स एंड यूनियन पे, और मैं अटक गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ थियरी की थी। तब मुझे एक लेसन मिला, सिर्फ थियरी पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको इंटरव्यू प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है। अगर आप भी ये 3 महीने का चैलेंज लेना चाहते हो तो कमेंट में करो रेडी, क्योंकि इससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा और बाकी के लोग भी मोटिवेट होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या गाइडेंस चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछना। और एक बात, सीक्वल मस्ट है, ठीक है? सीक्वल और पावर बीआई पे ध्यान दो, आपको जॉब मिल जाएगी, गारंटी है मेरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी मोटिवेटेड, बाय बाय।